सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादू ट्रिक क्लास की और अपना टॉपिक चला राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जीण माता के बारे में, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की प्रमुख लोक देवी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं जीण माता के बारे में। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जीण माता है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, रेवासा गांव सीकर में। रेवासा गांव सीकर में। और यहाँ पर एक पर्वत है हर्ष पर्वत है, और उस पर हर्ष पर्वत पर शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, हर्ष पर्वत पर शिलालेख के अनुसार जीण माता का जो भव्य मंदिर है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय मोहिल के राजा हट्टरदेव ने करवाया था। लगभग निर्माण करवाया था 1064 ईस्वी में। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1064 ईस्वी में। कितना? 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। लोक देवी अगर आपसे पूछे तो यह शेखावाटी क्षेत्र की क्या रहेगी? लोक देवी रहेगी। कुल देवी इंपॉर्टेंट है, सीकर के चौहानों व मीणों की। प्रश्न पूछा जाता है सीकर के चौहानों की कुल देवी है तो कौन है? जीण माता। या प्रश्न पूछा जा सकता है मीणाओं की कुल देवी, तो वो भी कौन है? जीण माता। उपनाम की अगर हम बात करें तो इसका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों की देवी के उपनाम से लोकप्रिय माता है तो वो कौन सी है? जीण माता है। इस माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। तो राजस्थानी लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत अगर आपसे पूछे तो वो किसका है? जीण माता का है। अगर लोक देवियों में बात करें तो भी सबसे लंबा लोकगीत है वो जीण माता का है। अगर प्रश्न पूछे सबसे अधिक लंबा लोकगीत लोक देवताओं में तो वो है रामदेव जी का। अगर सीधा प्रश्न आ जाए राजस्थानी लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत तो जीण माता है। लोक देवियों में पूछे तो भी जीण माता है। अगर लोक देवता की बात करें तो रामदेव जी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। और ये जो जीण माता का लोकगीत है ये प्रतीक अगर आपसे पूछे तो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। और ये गाते कौन है? कनकटे जोगी है, जो केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। तो कनकटे जोगी है, केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। मेला अगर हम बात करें तो नवरात्रों में मेला लगता है। तो वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र माह और आश्विन माह शुक्ल पक्ष की 1 से 9वीं तक। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं केला देवी। तो केला देवी का मेला है प्रसिद्ध, वो भी नवरात्रों में है। और जीण माता का जो भव्य मेला है वो भी नवरात्रों में है। केला देवी का है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नवरात्रों में। इसके अलावा ध्यान रखना जीण माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजा मूर्ति है। कितनी भुजा? अष्टभुजा मूर्ति है। और वो एक बार में 2.5 प्याले मदिरा पान करती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस माता की मूर्ति है जो 2.5 प्याले मदिरा पान करती है? तो वो आपको ध्यान रखना जीण माता। तो राजस्थान की एकमात्र कौन सी लोक देवी है जिसकी अष्टभुजाकार मूर्ति एक बार में 2.5 प्याले मदिरा पान करती है या शराब का पान करती है? तो वो कौन सी है? जीण माता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर परिसर में बकरे के कान की बल्ली दी जाती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी माता है? जीण माता है। लेकिन इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है प्रसिद्ध मंदिर रेवासा गांव सीकर में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है हर्ष
पर्वत पर शिलालेख के अनुसार 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय मोहिल के राजा हट्टड़देव ने निर्माण करवाया। लोक देवी पूछी नहीं गई है, फिर भी ध्यान रखना शेखावाटी। लेकिन कुल देवी है, यह प्रश्न पूछा गया है कि सीकर के चौहानों की कुल देवी है तो कौन है? जीण माता है। उपनाम भी नहीं पूछा गया। एक यह प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थानी लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत है तो वो जीण माता का है। और एक आपको ध्यान रखना है, जीण माता की अष्टभुजाकार मूर्ति है जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। और मंदिर परिसर है, इसमें बकरे के कान की बलि दी जाती है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।